एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़े दिन पहले मैं और मेरी फैमिली एक क्लोज रिलेटिव की वेडिंग में लखनऊ गए थे। तो वहाँ पे सगाई के फंक्शन में मेरी नीस ने एक शरारा पहना था और वो शरारा रेडीमेड नहीं था। वो मैंने उसकी मम्मी की पुरानी सीक्वेंस की साड़ी से डिज़ाइन किया था। तो जब सब लोगों को पता चला कि ये रेडीमेड नहीं है और एक साड़ी से डिज़ाइन किया हुआ है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वो शरारा एक्चुअली बहुत प्रिटी बना और बहुत अच्छे से सेटिंग हुई उस शरारा की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस साड़ी की सेटिंग कैसे की इस शरारा में। और सेम सगाई के फंक्शन में मैंने एक अनारकली कुर्ती पहनी थी जो मैंने अपनी कॉटन की साड़ी से डिज़ाइन की थी। तो उसका वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले रिलीज़ किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप बाद में ज़रूर देखना। बहुत ही रिच और ग्रेसफुल अनारकली कुर्ती बनी है वो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस ब्यूटीफुल शरारा की सभी डिटेल्स देखते हैं। तो ये है वो पुरानी जॉर्जेट की साड़ी जो मेरी सिस्टर इन लॉ की थी और उसे अपनी टीनेज डॉटर के लिए इसका एक शरारा बनवाना था। साड़ी परफेक्ट कंडीशन में थी और इस पर ऑल ओवर सीक्वेंस वर्क था तो वो इजीली कट हो जाता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस साड़ी का शरारा आराम से कन्वर्ट हो सकता है और उसे बनाने का प्लान किया। तो ये है वो शरारा जो मैंने इस साड़ी से डिज़ाइन किया है। ये है वो कुर्ता और इसकी ये पैंट्स है, ये शरारा है। तो सबसे पहले मैं आपको शरारा की डिटेल्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ साइड में फोटोग्राफ में देख सकते हैं साड़ी की पिक, तो उसमें जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है उसमें ऊपर की तरफ प्लेन है और नीचे सीक्वेंस वर्क है। तो उस पोर्शन से मैंने ये शरारा डिज़ाइन किया है। तो जो प्लेन पोर्शन है उसको ऊपर रखा है और फिर मिड थाई के वहाँ से लगभग ये फ्लेयर स्टार्ट होता है। तो जो सीक्वेंस वाला पार्ट है उसको यहाँ पे फ्लेयर में सेट किया है। तो ये जो इसमें मैंने फ्लेयर में इस तरह से ये प्लीट्स देते हुए पूरा फ्लेयर बनाया है और वेस्ट में इलास्टिक दिया है। ये आउटफिट एक्चुअली एक टीनेज के लिए बनाया है तो उससे वेस्ट में इलास्टिक ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो इसलिए मैंने इलास्टिक दिया है। अगर आपको एक प्रॉपर स्लिम फिट या प्रॉपर फिट चाहिए वेस्ट में तो आप फिक्स्ड वेस्ट बेल्ट वाला पैटर्न दे सकते हैं और साइड में आप जिप दे सकते हैं। अब ये जो साड़ी है वो जॉर्जेट की है तो थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, तो ऑब्वियसली लाइनिंग देना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस शरारा में कॉटन की लाइनिंग दी है, ये आप देख सकते हैं, सिंपल कॉटन की लाइनिंग दी है इस शरारा में। आप चाहें तो इसमें बटर क्रेप की लाइनिंग भी दे सकते हैं। इस तरह के जो फ्लोई फैब्रिक्स होते हैं उसमें आप सॉफ्ट लाइनिंग्स दे सकते हैं, जैसे सैंटून की लाइनिंग हो गई या फिर बटर क्रेप लाइनिंग हो गई, क्रेप की लाइनिंग हो गई। कुछ सॉफ्ट कॉटन होता है तो सॉफ्ट कॉटन की लाइनिंग आप दे सकते हैं। अब हम कुर्ती की डिजाइन को समझते हैं कि मैंने कैसे इसका पैटर्न सेट किया है कुर्ते का। तो ये एक पेप्लम टॉप स्टाइल का कुर्ता है। ये यहाँ से वेस्ट से थोड़ा फिटेड है और वेस्ट के नीचे से फ्लेयर है। तो इसमें जो फ्लेयर है वो मैंने थोड़ी सी सेम जैसे मैंने शरारा में प्लीट्स दी तो सेम इसी तरह से प्लीट्स देते हुए मैंने इसका फ्लेयर बनाया है शरारा का। तो ये जो कुर्ता है वो जो पल्लू वाला पोर्शन है उससे निकाला है। पल्लू वाला पोर्शन पूरा ऑल ओवर सीक्वेंस वर्क से भरा हुआ था तो उससे मैंने ये कुर्ता निकाला है और थोड़ा बहुत कुछ जगह पे मैं आपको समझाऊंगी, मैंने साड़ी का पार्ट भी इसमें यूज किया है। जो स्कर्ट वाला पोर्शन था साड़ी का वो इसमें यूज किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे का फ्लेयर वाला पोर्शन है, ठीक है, तो उसमें ये पूरा सीक्वेंस वर्क दिख रहा है और बैक साइड में भी सीक्वेंस वर्क आ रहा है पूरा, क्योंकि जो पल्लू था उसमें ऑल ओवर सीक्वेंस था और इस तरह का साड़ी में आप देख सकते हैं इस तरह का ये बॉर्डर था, तो ये बॉर्डर भी पूरा इसमें सेट हो गया है नीचे। ठीक है, अब हम देखते हैं योक पोर्शन। तो जो योक पोर्शन है वो आप देख सकते हैं, जो पल्लू का एंड वाला पोर्शन है तो वहां से इसको सेटिंग की है। तो इसमें ये फ्रंट में ही ये बॉर्डर आ पाया है। ये योक वाला जो पोर्शन है इसमें ये ऊपर यहाँ पे सिर्फ फ्रंट में ही ये पोर्शन आ पाया है बॉर्डर का, और बैक साइड के लिए नहीं बचा था तो बैक साइड प्लेन रखी है, पर सीक्वेंस वर्क आ गया है क्योंकि पूरा पल्लू में तो सीक्वेंस वर्क था तो इससे पूरा सेट हो गया सीक्वेंस वर्क बैक साइड में। अब इस कुर्ते की नेकलाइन मैंने सिंपल राउंड नेक रखी है, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी राउंड नेक ही रखी है, और एक इस तरह से पाइपिंग दी है ये ब्लू कलर की, जो इस पे सीक्वेंस वर्क हो रहा है इसे मैच होती हुई मैंने ये पाइपिंग दी है नेकलाइन पे।
और नेकलाइन मैंने सिंपल इसलिए रखी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक टीनेज गर्ल के लिए है, तो ऑब्वियसली कंफर्ट फैक्टर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी बहुत ज़्यादा डीप कट नेक्स के लिए या फिर कुछ बोट नेक्स में उसमें, तो इससे बेटर है कि आप सिंपल नेकलाइन दे तो वो कंफर्टेबल रहेगा पहनने में। अब जो स्लीव्स हैं वो मैंने 3/4 लेंथ की दी हैं और ये नीचे यहाँ पे बेल शेप्ड का मैंने यहाँ पे इसमें लुक दिया है, तो थोड़े से ये इसमें गैदर्स देते हुए मैंने ये सेट किया है, बेल शेप दिया है स्लीव्स को, तो ये बहुत ही प्रिटी स्लीव्स बनी है। अब ये जो प्लेन पोर्शन है वो मैंने साड़ी का जो प्लेन पोर्शन था स्कर्ट वाला, तो उसमें सेव किया था वो पोर्शन मैंने, तो उससे मैंने ये प्लेन स्लीव्स निकाली है। और ये इस तरह का ये जो बॉर्डर था साड़ी में, ये दोनों तरफ था, साड़ी में पल्लू में दोनों तरफ था और एंड वाले पोर्शन में भी था, तो मैंने एक तरफ से थोड़ा सा ये बच गया था, तो उसको यहाँ पे मैंने यूज किया है स्लीव्स बनाने में। तो मैंने पूरी साड़ी इसमें इस शरारा में यूज की है और इतने अच्छे से इसकी डिजाइन सेट हुई है कुर्ते की, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई साड़ी से बना हुआ कुर्ता है। तो आई होप आपको इस शरारे की डिजाइन डिटेल्स अच्छे से समझ में आई। और अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। हम लोग ने होटल में इसका शूट किया था, थोड़ा कॉरिडोर में लाइट्स डिम थी तो इतना मतलब बहुत ब्राइटनेस तो नहीं है, बट आपको आउटफिट जरूर क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आप इसका फाइनल लुक देखिए कि कैसा लग रहा है ये शरारा, और कुछ जो सगाई फंक्शन के पिक्स हैं वो भी आप देखिए। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइए कैसा लग रहा है ये शरारा आउटफिट, और होप आपको भी इस वीडियो से एक अच्छा आइडिया मिला होगा अपनी इस तरह की सीक्वेंस साड़ी को रीयूज करने का। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक्स। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।